हाँ जी, तो कैसे हो आप? आज हम बात करेंगे स्टार्टअप से लेके, आज हम बात करेंगे बिजनेस के रन तक, और आज हम बात करेंगे लाइफ के एवरी फॉर ड्रीम तुम्हारे लिए। ठीक है, आज मैं इतने किताबों का मिक्सचर ले गया हूँ ना, ये होता ही सुन के तुम मतलब एक्स लेवल मज़े 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 मज़े, और मज़ों में ये बिजनेस कब शुरू हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ये बातें थोड़ी बड़ी जा सकती है, थोड़ी ज़्यादा लंबी जा सकती है, तो इस बातों को सुनना, और अगर इतनी पेशेंस है तभी इस वीडियो को देखना, वरना सब पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ। पर ना आप जा सकते हो कोई दूसरी वीडियो में, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा, देन सच्ची मोटिवेशन मिलेगी। ठीक, चलो यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। देन आज हम बात करेंगे, देखो आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो, सबसे बड़ी बात है लाइफ का फैक्टर। ठीक है, कि आप जिंदगी जी रहे हो तो जॉब कर रही है, बिजनेस करना। देखो भाई, एक इंसान दो नाव नहीं चला सकता, एक इंसान दो शिप नहीं चला सकता। ठीक है, उसी तरह से एक इंसान के दिमाग में दो ब्रेन, मतलब कॉन्शियस सबकॉन्शियसली दो दिमाग होते हैं डायरेक्टली। बट बात ऐसी है कि उन दोनों ही दिमागों से आपको क्या करना है। मतलब मान लो आपको बिजनेस करना है, या मान लो आपको कोई जॉब करनी है, या मान लो आपको कुछ भी फील्ड में कोई भी करना है, आपको कुछ भी करना है लाइफ में, कोई भी एरोप्लेन उड़ाने से लेके शिप चलाने तक आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। पहले आपका गोल डिसाइड करो, पहले आप पता करो कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, कोई बात नहीं 10 दिन चले जाए, आप लगे रहो, आप बस पता करो, किसी से मत बात करो, खुद सोचते रहो, रात भर सोचते रहो, दिन भर सोचते रहो, बस सोचते रहो कि आपको क्या करना है। इस तरीके से मतलब आप 10 बार 10 किताबों में 10 अपनी बातें लिख के देखो कि आप कौन सी चीज़ में बेहतर लिख पा रहे हो। अब देखना कि आप कौन सी चीज़ में आगे जा पाओगे। देखो भाई, टाइम जो है ना वो एक ऐसा एसिड है जो आपके पास ख़त्म होता 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 ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हो। और इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत कम ऐसी चांसेस है कि आप बाद में जाते जाते लाइफ में कुछ कर पाओ। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि अभी इतना कॉन्शियसली कुछ नहीं रहा जितना अब्राहिम लंकर को जब था ना, अभी इतना कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आप इस दुनिया को देखो, इस अभी के जो जनरेशन को देखो, तो यहाँ पे बस जल्दी पे फोकस किया जाता है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेटिंग, मतलब ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ज़्यादा उठा लेते, ज़्यादा इंटरेस्ट पे अगर कोई लोन दे रहा है तो लोग उठा लेते हैं, क्योंकि उनको जल्दी ले चाहिए। अगर कोई बंदा उसका फ़ायदा जानते हुए भी, जैसे मान लो कोई बंदा शराब बेच रहा है और उसके नुकसान इनको पता है, और बैड इफेक्ट्स और गुड इफेक्ट्स सब पता है। गुड तो कुछ है नहीं शराब में, जो भी बैड उसके इफेक्ट्स है सब पता है। लेकिन क्यों पीते? क्योंकि उनको जल्दी से नशे चाहिए, उनको ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, गम है, उनको भूलना है, समझ रहे हो। उनको पता है कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, उनको ये भी पता है कि पीने के बाद उनका क्या हाल हो सकता है, लेकिन वो बंदा नहीं छोड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? हालांकि इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन वो बंदा नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि उसको पता है जल्दी में। और मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो जल्दी पे नहीं, बेहतर पे फोकस करना है, समझ रहे हो भाई। देखो एक बात बताऊँ, दूसरों की सेल्फ से खुद को कंपेयर करके ना अपने आप को कमज़ोर करना बंद कर दो मेरे भाई। देखो एक बात बताऊँ तुम्हें, लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते जब तक तुम कन्फर्मली डिसाइड नहीं रहोगे कि तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में। तुम देखो, मान लो कोई, तुम बात भी किससे कर रहे हो बिजनेस की? मैंने बोल दिया कि भाई तुम डिसाइड करो, तो तुम चले गए किसी से बात करने के लिए। क्या बात करने के लिए गए तुम? ये बात करने के लिए गए कि भाई क्या बिजनेस शुरू करूं। अब तुम बैठ के ऑटो वाले से बैठ के डिसाइड कर रहे हो, तुम रिक्शा वाले से बैठ के डिसाइड कर रहे हो, तुम बस चलाने वाले से डिसाइड कर रहे हो, तुम बंडी वाले से डिसाइड कर रहे हो, तुम बैठ के किसी से भी डिसाइड कर रहे हो, तुम कोई यूट्यूबर से डिसाइड कर रहे हो, तुम किसी से भी डिसाइड कर रहे हो। लेकिन भाई एक बात बताऊँ तुम्हें, ये सब जो भी होते हैं ना, जिसकी जितनी सीमा होती है वो उतनी ही बात करेगा। मान लो तुम ट्रक रिक्शा ड्राइवर से बैठे हो, उससे तुम पूछ रहे हो ना, तो बताएगा बेहतर रिक्शा क्या है या बेहतर सवारी तुम्हें कहाँ मिलेगी, वो उतना ही बता पाएगा। और एरोप्लेन चलाने वाले से तुम पूछोगे ना तो फ्लाइट के टाइमिंग्स बताएगा। उसी तरीके से लाइफ में अगर तुम कितने अच्छे मुकाम, कितने बड़े मुकाम पे जाना चाहते हो, डज नॉट मैटर, पहले ही बताता हूँ मैं, डज नॉट मैटर कि तुम्हारा बिहेवियर क्या है, डज नॉट मैटर कि तुम कहाँ से क्या बिलोंग करते हो, डज नॉट मैटर कि तुम कपड़े कितने महंगे पहनते हो, डज नॉट मैटर कि तुम कितने कितने ज़्यादा रिच काम करते हो, डज नॉट मैटर कि तुम्हारे पास कितनी महंगी गाड़ी है, डजन नॉट मैटर कि तुम्हारा जो भी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, डजन नॉट मैटर कि भाई तुम अभी क्या करते हो प्रेजेंट में, डजन मैटर कि तुम अभी क्या सोच रहे हो लाइफ को लेके, अभी तुम क्या एफर्ट्स डाल रहे हो। सोच रहने से, सोच रखने से कुछ नहीं होता, ठीक है, सबको पता होता है, लेकिन सोच रखने से कुछ भी नहीं होता। समझ में मेरी बात? तुम्हें डिसाइड करना है। अभी मैं इतनी डिटेल में तुम्हें इतनी सब बातें मैं बता रहा हूँ, यकीन मानना इसमें बहुत कम बातें मेरी है, बहुत ज़्यादा बातें मैंने बड़ी बड़ी लोगों की बुक से निकाल के तुम्हें बता रहा हूँ। पहले तुम्हारा गोल, स्पेसिफिक जो गोल है उसको डिसाइड करो, उसके बाद ना तबाही मचा दो, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करना है वो कर सकते हो। और जब गोल डिसाइड हो गया ना तुम्हारा, और बिना सोचे समझे, मान लो तुम्हें कोई कार की कंपनी खोलनी है ना भाई, ये मत सोचो कि मेरे पास कोई मिशनरी नहीं है, ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, ये मत सोचो। सबसे बड़ी बीमारी ये है ना आजकल की दुनिया में, लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे,
चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। लोग क्या सोचने से तुम्हें कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, मेरी बात सुनो। लोग कुछ भी सोचे, तुम झाड़ू मारो यार लेकिन सपने बड़े देखो। तुम झाड़ू मारो लेकिन उस जगह को खरीदने की सोचो जहाँ तुम झाड़ू मार रहे हो। तुम बड़ी सोच रखो, मेरी बात समझ रहे हो। तुम बिग देखो, थिंक बिग। तुम कभी भी, इंसान गरीब नहीं होता, सोच गरीब होती है, ठीक है। तुम अगर कितनी ज़्यादा गरीब सोच रखोगे ना, उतना ही गहरा गिरते जाओगे। और कितनी तुम पॉजिटिवली थिंक करोगे, कितना तुम लॉन्गर एफर्टली तुम इफेक्टिव, ठीक है, पूरी तरीके से इफेक्टिव तब हो जाओगे जब तुम स्पेसिफिक एक गोल के लिए प्रिपेयर हो जाओगे और उसी को लेके आगे बढ़ते रहोगे। और मान लो मेरी बात, अगर तुम राइट डायरेक्शन में निकल गए, और ऐसा भी नहीं कि भाई देखो तो मैंने कह दिया तो तुम कतई नेक्स्ट लेवल वाला बड़ा गोल तुमने सेटअप कर लिया। मतलब मान लो कोई प्लेन की कंपनी खोलने की तुमने सोच ली एयरबस के मुकाबले में, तो भाई देखो इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, इसके लिए होता है बट बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा बेस्ट टीम वर्क चाहिए। देखो मेरी बात यकीन मानो, ठीक है। अपने लिए राइट गोल सेट करो। और बेहतर ये है कि देखो, अगर कोई क्रिकेट भी तुम देखते हो ना, एक बाउंड्री मारता है उसके बाद वो छक्का मारता है, एक सिक्स मारता है उसके बाद बाउंड्री मारता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उसी तरीके से पहले अपने लिए छोटा सा गोल सेटअप करो और उसको अचीव कर लो, और उसके बाद पॉइंट टू वेस्ट। देखो भाई, सीढ़ियाँ ज़मीन से बनती है, आसमान से नहीं बनती, मैंने कितनी बार कहा तुम्हें। तो पहले छोटा गोल सेटअप करो, फिर ऐसे ऐसे बड़े पे जाओ, और तुम सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तुम यूपीएससी से लेके ना, यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने से लेके, तुम लाइफ में कुछ अचीव करने से लेके, तुम लाइफ में कुछ बनाने से लेके, लाइफ में वाहवाही लगने से पहले, ये देखो एक बात बताऊँ तुम्हें, ज़िंदगी में सच्ची वाली फैक्ट बताऊँ। देखो कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी तुमने देखा होगा, कहीं भी तुम कोई भी इंसाइट पे देखते हो, तो वहाँ पे फॉलो और फॉलोइंग दो होता है, ठीक है। ये तुम्हारे बिहेवियर को कनेक्ट करता है सीधी तरीके से। या तो तुम लोगों के पीछे चलोगे या लोगों को अपने पीछे चलाओगे। इसी तरीके से तुम क्या लोगों की सोच के पीछे भागोगे भाई, या अपनी कोई डेफिनेटली। मैं बताता हूँ नेक्स्ट लेवल वाला फैक्ट। देखो, जन्नत के नौकर के बनने से अच्छा है ना भाई, जहन्नुम के राजा बन जाओ। मतलब तुम कोई काम छोटा, मतलब कोई ऑफिस में नौकरी करने से अच्छा है ना कि खुद का छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप कर लो। समझ रहे हो मेरी बात। देखो भाई, कोई रोकने वाला नहीं है, सिर्फ रोकेगा तो वो एक ही इंसान, वो एक ही चीज़, वो एक ही एक छोटा सा डब्बा जो दुनिया को भी नहीं दिखता, वो है तुम्हारा डरफुक सोच, वही डरफुक दिमाग तुम्हारा, कि भाई तू नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम एक बात का मेरी ट्रस्ट मानो, एक बात मेरी समझ लो, मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो भाई, तुम फाड़ दोगे यार सबकी, समझ रहे हो। तुम जब मार्केट में आओगे ना, अच्छे अच्छे सैल्यूट मारेंगे तुम्हें। तुम इमेजिन भी नहीं करके बैठे हो, आज तुम जो सेलिब्रिटीज़ को देखते हो ना, वो तुम्हारे कल इशारों पे नाचेंगे। सब पैसे का खेल है भाई, समझ रहे हो, सब कुछ पैसे का खेल है। कल ना तुम्हारा अच्छा दिल कोई नहीं देख सकता। आजकल लोग फेस कट देख के जज कर लेते हैं इंसान को। और भाई तुम हमारी वैसे ही मिडिल क्लास के हिसाब से जो हम इख्तियार करते हैं, जो लहजा हम इख्तियार करते हैं रोड पे, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो सेटअप करते हैं, वहाँ तक तो बंदा दिल देखेगा ही नहीं ना, पहले ही भाग जाएगा। उसको लगेगा कि चल इससे क्या होना है, इसके पास तो कुछ है नहीं। उसी तरीके से लाइफ में अगर तुम्हें कुछ करना है तो पहले अपने रहन सहन को रॉयल बनाओ। देखो भाई, तुम कपड़े ही पहनते हो, तुम कोई टी शर्ट ही पहनते हो, लेकिन बेहतर टी शर्ट पहनो उसी रेट में, उसी जहाँ पे तुम जो चीज़ तुम खरीद रहे हो वो बेहतर वाली खरीदो। देखो, तुम्हारी थिंक बिग करो। आज तुम क्या कर रहे हो किसी को मतलब नहीं है, कल तुम क्या करके ये बातें बताओगे ना, ये मैटर करता है। अगर मान लो आज तुम झाड़ू मार रहे हो ना, कल तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, या बहुत बड़े कोई जॉबर बन गए, बहुत बड़े कोई सेलिब्रिटी बन गए, तब जाके तुम अगर ये स्टोरी बताओगे ना आज जो तुम कर रहे हो, उससे ना भाई लोग मोटिवेट होंगे, समझ रहे हो, उससे लोग मोटिवेट होंगे। आज देखते नहीं हो रतन टाटा जब कहता है कि मैं स्टील फैक्ट्री में काम करता था, आज देखते नहीं हो स्टीव जॉब्स जब कहते हैं कि मैं कोई काम करता था, आज देखते नहीं हो तो एलोन मस्क कहते थे कि मेरे को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, रतन टाटा को रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरीके से जब तुमको दुनिया रिजेक्ट करती जाएगी, रिजेक्शन से प्यार करो। मैं एक बात बताऊं, एक लाइव सेमिनार चलेगा मेरा, आज मेरा वीडियो कोई नहीं देख रहा, ठीक है। मान लो फ्यूचर में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए, ठीक है, लेकिन जब मेरा लाइव सेमिनार चलेगा वहाँ पे 10,000 बंदे ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, ठीक है। और मैंने कह दिया कि भाई देखो, बच्चे की तरह रहना है, मस्त रहना है, नेक्स्ट लेवल रहना है। सब ने हाथ उठाया, मज़े से कहा हाँ ठीक है, मैं सोच बड़ी रखूँगा, हाँ ठीक है। लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि आप लोगों को कौन सा सॉन्ग पसंद है, तो सब ने हाथ उठा के कहा कि मेरे को ये सॉन्ग पसंद है, ये सॉन्ग पसंद है। मैंने कहा डांस कौन करता है, तो आधे लोगों ने तो हाथ नीचे कर लिया, आधे लोगों ने उठाया। जब मैंने कहा जैसे ही स्टेज पे आके डांस कौन करेगा, तो सबके हाथ नीचे हो गए, और कुछ गिने चुने लोग, और 10,000 लोगों में से 10 या 15 लोगों के हाथ उठे रहे। क्योंकि देखो, डांस करना सबको आता था, बातें करनी सबको आती थी, लोगों के सामने खड़े ना भी सबको आता था, लेकिन एक ही चीज़ की कमी थी, वो है कॉन्फिडेंस, ठीक है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी मत होना, लो कॉन्फिडेंस भी मत होना। कॉन्फिडेंस को एक लिमिट में रखना और दुनिया के धज्जियाँ उड़ा देना, ठीक है। तुम सब कुछ कर सकते हो, यू आर अनस्टॉपेबल, ठीक है। तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो। देन एक ही चीज़ की कमी है, वो है थिंक करो, अपना ख्याल रखो, और मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। और भाई देखो, ये बातों को लाइटली मत लेना, एफर्ट्स डालो ज़िंदगी में, सुनने से कुछ भी नहीं